नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज बारी है क्लास 12 के चैप्टर 8 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का पार्ट फर्स्ट। इसमें दो पार्ट हैं, दोनों इंटरेस्टिंग हैं। पार्ट फर्स्ट कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जिसको लिखा है जिटकला सा ने। जिटकला सा तो पेन नेम है, इनका सही नाम है सिमोन्स बोनेन। ये राइटर थी और अमेरिकन नेटिव राइटर थी। तो इन दोनों पार्ट में कहीं ना कहीं थोड़ा एक परेशानी जो दोनों राइटर की ज़िंदगी में घटी है वो बताई जा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जिटकला सा के साथ कौन सी परेशानी हुई है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए, फुल नोट्स चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, इस पर क्लिक करके आप फुल नोट्स भी खरीद सकते हो। जिटकला सा बचपन में थी, उसका एडमिशन हुआ बोर्डिंग स्कूल में। आप सब जानते हो बोर्डिंग स्कूल में वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं नाश्ता मिलता है, वहीं सब कुछ वहीं पे मिलता है, वहीं सब कुछ एवरीथिंग, मतलब घर ही वहीं हो जाता है। बोर्डिंग स्कूल वही होता है। डे बोर्डिंग स्कूल वो होता है जहाँ पे हम सिर्फ जाते हैं, दिन में पढ़ के आ जाते हैं, घर पे खाना वाना खाते हैं। इनका एडमिशन हुआ बोर्डिंग स्कूल में। जिटकला सा का बड़ी एक्साइटेड थी क्योंकि मतलब फर्स्ट टाइम बोर्डिंग स्कूल में जा रही थी, तो काफ़ी एक्साइटेड थी कि पता नहीं क्या होने वाला है। जैसे ही ये अपने स्कूल पहुँची, फर्स्ट डे स्कूल ऐसी जगह पे था जहाँ पर चारों ओर बर्फबारी हो रही है, एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं गार्डन में और बहुत बड़े बड़े एप्पल, क्रेव एप्पल्स लगे हुए हैं। सभी लोग लाइन बनाए हुए खड़े हुए थे। जिटकला सा जैसी जाती है वो देखती है सब लोग लाइन बनाए खड़े हुए हैं। पहला दिन सब थोड़ा सा मतलब अजीब तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन वो भी लाइन में खड़ी हो जाती है। आसपास देखती है कई पेल फेसेस की वुमेन, यानी कि जो टीचर्स हैं और उसको ज़्यादा पसंद नहीं आ रही हैं, वाइट कलर की जो स्किन के साथ वहाँ पे खड़ी हुई हैं। उन्होंने इशारा किया चलिए लाइन में खड़े हो जाइए। जिटकला सा बेचारी लाइन में खड़ी हो जाती है। लाइन में खड़े होने के बाद प्रेयर होती है और प्रेयर के बाद क्लास में एंट्री हो जाती है। क्लास में एंट्री के बाद पढ़ाई होती है और बीच में एक घंटी बजती है। घंटी जैसी बजती है सारे स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं और लाइन से फिर चलने लगते हैं। और उनको चलाने वाले उनके टीचर्स, पेल फेसेस वाली वुमेन और टीचर जो सर थे वो भी जा रहे थे। समझ में नहीं आता जिटकला सा को ये क्या हुआ, लेकिन पहला दिन जैसा दूसरे कर रहे हैं वैसा तो करना ही पड़ेगा। पीछे पीछे चल देती है दूसरों के साथ। कई बॉयज़ गर्ल्स अलग अलग लाइन में खड़े हुए हैं। वहाँ पे पहुँचती है, सभी लोग चलिए 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 टीचर्स वगैरह कह रहे हैं, ये भी पीछे पीछे चल देती है। पता नहीं क्या कहाँ जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। खाना खुद से चलती है, अपने फ्रेंड से बोलती कहाँ जा रहे हैं। ओह इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट का टाइम है। ब्रेकफास्ट, ओह बोर्डिंग स्कूल में हूँ मैं, देखते हैं क्या होता है। हो सकता है ब्रेकफास्ट में क्या मिले क्या नहीं मिले, बहुत सारी एक्साइटमेंट थी उसके अंदर। जैसे जैसे दूसरे लोग चले जा रहे थे वैसे ये चले जा रहे थे। अचानक एक बड़े से हॉल में इनकी एंट्री होती है। वो देखती है बड़ा सा हॉल जिसमें डाइनिंग टेबल पड़ी हुई हैं, चेयर लगी हुई हैं। सभी लोग लाइन से खड़े हो जाते हैं, स्टूडेंट्स ये भी खड़ी हो जाती हैं। जैसे एक और बेल बजती है, सब लोग उस टेबल के नीचे रखी चेयर को उठा लेते हैं, खिसका लेते हैं। तो ये भी खिसका लेती है, इसको लगता है बैठना है तो वो जाके बैठ जाती है। सभी लोग इसकी तरफ देखने लगते हैं, सब इसका मजाक बनाने पड़ते हैं। इसने सोचा अरे कोई नहीं बैठा, मुझसे लगता कोई गलती हो गई है। अरे मेरे ऊपर क्यों देख रहे हो यार, गलती हो गई तो हो गई, सबसे हो जाती है। वो खड़ी हुई और पीछे खड़ी हो गई, उसको लगा कि गलती हो चुकी है। फिर एक और बेल बजती है, एक और बेल बजती है, सब लोग चेयर पर बैठ जाते हैं, ये खड़ी रहती है। फिर सब लोग देखने लगे इसकी तरफ, अरे मर गए, फिर गलती हो गई, इस पर बैठना था। अरे यार ऐसे क्यों देख रहे हो, पहली बार आई हूँ, हो गई तो हो गई गलती। वो जाती है और बैठ जाती है। सब लोग बैठे हुए हैं, इसको बहुत अजीब लग रहा है। इसको लग रहा है कि मतलब कैसे चल रहा है ये, जानवरों की तरह हमें खाना दिया जा रहा है, जैसे मतलब एक ऑर्डर पे खाना दिया जा रहा है। हमारा जब मन हो रहा है तब हम खाना नहीं खा रहे हैं। लेकिन ठीक है, बोर्डिंग स्कूल में ऐसा ही होता होगा, चलो यहाँ तक तो ठीक है। खाना खा रहे थे, वो देख रही थी कि जो पेल फेस वाली जो वुमेन थी उसको उसकी तरफ देख रही थी। तो उसने इसको मतलब अजीब सा लगा, लेकिन जैसे तैसे खाना खाया और क्लासरूम की तरफ जाने लगी। इसकी पहले दिन एक लड़की से दोस्ती हो गई थी। उस लड़की का नाम था जोडेवन और ये साथ में उस गैलरी से बाहर आ रही थी। जोडेवन जिसको इंग्लिश आती थी, इसको बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती थी। जोडेवन को इतनी इंग्लिश आती थी कि वो टीचर्स जो बोल रहे थे उसको समझ में आ सकती थी। तो उसने देखा कि जोडेवन बोलती है आपने देखा लड़कियों को, लड़कियां कैसी हैं? हाँ यार लड़कियां कैसी हैं, सबके बाल कटे हुए हैं, मेरे बाल तो कितने सुंदर हैं, मैं तो कितनी अच्छी लग रही हूँ इनसे तो। लेकिन वो टीचर जो
मैं पेल फेस वाली वुमेन थी ना, वो पता क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी? बोल रही थी कि इनके बाल काटने पड़ेंगे, कल इनके बाल काटते हैं। क्या मेरे बाल कटेंगे? पागल हो क्या? मेरे बाल क्यों कटेंगे? मेरी माँ ने तो बोला है बाल तब काटते हैं जब कोई ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, तब बाल काटे जाते हैं। मेरी माँ ने बोला था कि अनस्किल्ड जो लोग होते हैं तब बाल काटे जाते हैं, जो एनेमी होते हैं, दुश्मन होते हैं, उनके बाल काटते हैं। मेरी माँ ने बोला था कि बाल उनके कटते हैं जो कवाड़ होते हैं। कवाड़ मतलब होता है कायर। मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगी। जोड़ेबन बोलती तुम्हें कटवाना पड़ेगा बेटा, ये लोग बहुत पावरफुल लोग हैं, तुम्हें कटवाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगी, ये कोई ज़बरदस्ती है क्या? मेरे भी तो कोई अधिकार हैं, मैं नहीं कटवाऊंगी बाल अपने। कितने सुंदर बाल हैं, मैं कैसे कटवा लूँ अपने बाल? कुछ भी हो जाए मैं नहीं कटवाऊंगी। बेटा तुम्हें कटवाने पड़ेंगे, ये स्कूल है, यहाँ पे यही नियम चलते हैं, और ये बड़े पावरफुल लोग हैं। नहीं नहीं, मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगी, मैं अपने बालों से बहुत प्रेम करती हूँ। चलो बेटा रूम में चलो। छुट्टी हो चुकी थी, इनका रूम था। रूम में बैठी, उसके माइंड में तो यही चल रहा मेरे बाल कट जाएंगे, मुझे कैसा लगेगा, दिल कैसे मैंने अपने बालों को रखा था, मेरे बाल कट जाएंगे। सोच रही, मन में सोच रही। रात हो चुकी थी, अंधेरा चारों तरफ। मन में वही लग रहा है सुबह में जाऊंगी स्कूल, ये लोग जबरदस्ती बाल काट देंगे, और वास्तव में कटने थे बाल। मैं क्या करूं? क्या मैं भाग जाऊं यहाँ से? हाँ मुझे भागना चाहिए, चलो चलती हूँ। दबे पाँव खड़ी हुई और रूम के बाहर निकली। पूरा स्कूल सो रहा था, बोर्डिंग स्कूल था, सब लोग सो रहे थे। इसने दबे पाँव ऊपर गई, जहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई थी, उन सीढ़ियों के सहारे ऊपर गई। ऊपर गई तो देखा एक बड़ा सा रूम रखा था। रूम के अंदर गई, कोई नहीं था। 3 बेड जरूर पड़े थे, ग्रीन कलर के कर्टेन पड़े हुए थे विंडोज पर, लेकिन डार्क था, अंधेरा था। इसको ऐसी जगह चाहिए थी क्योंकि भागने का रास्ता नहीं मिल रहा था। उसने सोचा मैं यही छुप जाती हूँ। एक पलंग के नीचे जाके छुप गई और वहीं पर आराम से छुपी रही। डर लग रहा था मेरे बाल कट जाएंगे, जिनको मैंने कैसे रखा है। मेरी माँ कहेगी कि ये कायरता के काम मैंने क्यों किए। डर लग रहा था, लेकिन जैसे तैसे रात काटी। सुबह हुई, रोशनी निकली, मेरी धड़कनें तेज हो रही थी। मुझे आवाज़ आने लगी, कोई मेरा नाम बुला रहा है। जेड क्लास कहाँ है? जेड क्लास कहाँ है? इवन जोडेवन मेरा नाम बुला रही है, यानी कि सब लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं इनके चंगुल से कैसे बचूं? मैं क्या करूं? तभी मेरे को शूज की, जूतों की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कि ये जूते मेरे पास आ रहे हैं। मुझे डर लगने लगता है, मेरी बेचैनी बढ़ जाती है, लेकिन वो जूते और पास आते हैं, और तेज आवाज़ें आने लगती हैं। मेरी दिल की धड़कनें और बढ़ रही हैं। मैं अपने बार बार बालों को देख रही हूँ, मैं और सकड़ रही हूँ, पलंग के नीचे घुस रही हूँ, कैसे भी करके मैं इन लोगों से बच जाऊँ। बहुत ख़राब लोग हैं ये लोग। लेकिन आवाज़ें और बढ़ जाती हैं। मेरी कानों में मेरे ही नाम की आवाज़ बार बार गूंजती है, क्योंकि लोग चिल्ला रहे हैं, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम जेड क्लास, तुम कहाँ हो? मुझे छोड़ दो, मेरे बालों को कुछ मत करो। लेकिन धीमे धीमे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे कमरे में ही जूतों की आवाज़ आ चुकी है। मुझे पता चल चुका था मेरे कमरे में सब लोग आ चुके हैं। अचानक किसी ने कमरे की लाइट जला दी। अंधेरापन खत्म हो चुका था, वहाँ पे उजाले उजाला हो गया था। मेरी मन की धड़कन तेज हो गई थी, मैं एकदम सिकुड़ चुकी थी पलंग के नीचे। अचानक एक कोई झुकता है और बोलता है, बेटा बाहर आ जाओ। मुझे मजबूरी में बाहर आने पड़ता है। मुझे ज़बरदस्ती पे पकड़ के ले जाते हैं, मुझे एक चेयर पे बांध देते हैं और मेरे बड़े से हेयर को खटाक काट देते हैं। ये दिन मेरी ज़िंदगी में क्यों आया? लेकिन मुझे मजबूरी में वहाँ पे पढ़ना पड़ता है। ये थी मेरी कहानी, बचपन की कहानी, दुख भरी कहानी, जेड क्लास की कहानी, जिसको एक रूल्स रेगुलेशंस की वजह से अपने बाल, सुंदर बालों को कटवाना पड़ा। बहुत दुख भरी कहानी थी। आप लोग ज़्यादा फील कर सकते हो जिनके बड़े बड़े बाल होंगे, खासकर लड़कियाँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।